राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। दशकों पुराना यह नारा राम जन्मभूमि आंदोलन के सबसे चर्चित नारों में से एक रहा है। लेकिन अब यह नारा इतिहास बन गया है, क्योंकि अब रामलला अपनी जन्मस्थली अयोध्या धाम में विराज चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर भारतीय समाज मन की शाश्वत प्रेरणा है। इसके लिए हिंदू समाज ने सैकड़ों वर्षों तक अनवरत संघर्ष किया है। वैसे तो राम मंदिर का संघर्ष साधु संतों का आंदोलन था, लेकिन इस आंदोलन को जन जन तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी विश्व हिंदू परिषद ने, और इसकी स्थापना के प्रेरणा स्रोत थे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वितीय सरसंघचालक माधवराव सदाशिव गोलवलकर जी, जिन्हें श्री गुरुजी के नाम से भी जाना जाता है। इस वीडियो में आज हम बताएंगे कि विश्व हिंदू परिषद को मूर्त रूप देने वालों में श्री गुरुजी की क्या भूमिका थी। आजादी के बाद देश समाज के अनेक विषयों पर गुरुजी का चिंतन मनन चलता था। गुरुजी ने पाया कि तत्कालीन हिंदू समाज एकजुटता के अभाव और कुरीतियों से ग्रस्त था। वहीं दूसरी ओर भिन्न भिन्न देशों में रह रहे हिंदू भी अपनी संस्कृति से कट रहे थे। भारत में ईसाई मिशनरीज और इस्लाम के द्वारा हिंदुओं के मतांतरण की गंभीर चुनौती भी समाज के सामने थी। देश को राजनीतिक आजादी तो मिल गई थी, परंतु समाज छिन्न भिन्न हो रहा था। देश में साम्यवाद का उत्थान भी परेशान करने वाली घटना थी। इन सब का चिंतन करते हुए गुरुजी संपूर्ण हिंदू समाज को एक सूत्र में बांधना चाहते थे। तब गुरुजी ने लोगों में राष्ट्रीयता का भाव जागृत करने और अपने धर्म संस्कृति के प्रतीकों का मान रक्षण करने के लिए एक संस्था की आवश्यकता समझी। इसके लिए देश विदेश के 600 से अधिक विद्वानों और साधु संतों के साथ 29 अगस्त 1964 को मुंबई की सांदीपनी साधना शाला में मंथन हुआ। वर्ष 1966 के प्रयाग कुंभ मेले में एक विश्व सम्मेलन के साथ ही विश्व हिंदू परिषद का संगठनात्मक स्वरूप सामने आया। परिषद के संस्थापक सदस्यों में केशवराम, काशीराम शास्त्री, स्वामी चिन्मयानंद, जयचमराजा वाडियार बहादुर, मास्टर तारा सिंह, SS आप्टे, सद्गुरु जगजीत सिंह सम्मिलित थे, और इस अवसर पर सैकड़ों साधु संत और सन्यासी भी उपस्थित रहे। मैसूर के महाराज चामराज वाडियार को अध्यक्ष और दादा साहब आप्टे को विहिप का महामंत्री बनाया गया। तत्कालीन हिंदू समाज में जातिवाद, अस्पृश्यता और ऊंच नीच जैसी कुरीतियां पूरी तरह से समाप्त नहीं हुई थीं। गुरुजी का मानना था कि अस्पृश्यता रोग की जड़ जन सामान्य के इस विश्वास में निहित है कि यह धर्म का अंग है और इसका उल्लंघन महापाप होगा। यह विकृत धारणा ही वह मूल कारण है जिससे शताब्दियों से अनेक समाज सुधारकों एवं धर्म धुरंधरों के समर्पित प्रयासों के बाद भी यह घातक परंपरा जन सामान्य के मन में आज भी घर किए बैठी है। श्री गुरुजी ने अस्पृश्यता और जाति भेद से रहित हिंदू समाज का आदर्श विश्व हिंदू परिषद को दिया। इस संदर्भ में प्रयाग और उडुपी सम्मेलन का बहुत महत्व है। 13-14 दिसंबर 1969 के उडुपी कर्नाटक धर्म संसद में श्री गुरुजी के विशेष प्रयासों के परिणाम स्वरूप भारत के प्रमुख संतों ने एक स्वर से हिंदवः सोदरा सर्वे न हिंदुः पतितो भवेत् के उद्घोष के साथ सामाजिक समरसता का ऐतिहासिक प्रस्ताव पारित किया। सभी ने मम दीक्षा हिंदू रक्षा, मम मंत्र समानता का संकल्प लिया। संतों की उद्घोषणा के पश्चात श्री गुरुजी ने अपने भाव प्रकट करते हुए कहा था, पूज्य धर्माचार्यों का ऐतिहासिक निर्देश इस प्रकार है, समस्त हिंदू समाज को अविभाज्य एकात्मता के सूत्र में पिरोकर संगठित करने एवं स्पृश्य अस्पृश्य की भावना व प्रवृत्ति से प्रेरित विघटन को रोकने के उद्देश्य की प्राप्ति हेतु विश्व भर के हिंदुओं को अपने पारस्परिक व्यवहार में एकात्मता एवं समानता की भावना को बराबर रखना चाहिए। बाद में उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से आह्वान करते हुए कहा था कि धर्माचार्यों ने अस्पृश्यता के त्याग का निर्देश किया है, अतः
हम में से प्रत्येक कार्यकर्ता का दायित्व है कि वह अपने निजी जीवन में संतों के निर्देश का पालन करें। संघ आज भी सामाजिक समरसता के सनातन मूल्यों को लेकर निरंतर आगे बढ़ रहा है।